Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, today we are going to start complete sentence. As you know that we are continuing complete sentences. जैसे आप जानते हो कि हम कंटिन्यू सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले हमने रिमी टू यूज टू कब यूज देखा, बराबर. फिर आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट सेंटेंस में. ओके, कंप्लीट सेंटेंस में पढ़ने वाले फ्रेंड्स हम यूज ऑफ एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन. आपको पता होगा कि ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर में फिनिश हुआ ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो उनके रिक्वेस्ट से हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स. तो प्लीज़ ध्यान से देखना, समझना जरूर कि ये टॉपिक क्या है. ये एग्ज़ाम में आता है इस प्रकार, इसलिए कहीं मिस्टेक ना हो जाए एग्जाम में. इस प्रकार से समझना फ्रेंड्स. ओके, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, ये क्या है? शोविंग टाइम फंक्शन है. इन सब का एक ही मीनिंग होता है. एज सुन एज का मीनिंग अगर देखो तो जैसे ही, नो सुनर, हार्डली, व्हेन का यूज देखे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ज्यो ही त्यों ही. ज्यो ही त्यों ही मतलब जैसे ही कोई क्रिया घटी वैसी कोई दूसरी क्रिया घटी ना, तब उन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे. ओके, लेट्स सी. सो सडन एक्शन, ये क्या सोच करते हैं फ्रेंड्स? सडन एक्शन, एक क्रिया घटी तुरंत दूसरी क्रिया घटी, मतलब दूसरी क्रिया पहली क्रिया घटने का इंतजार कर रहे थे तभी दूसरी क्रिया घटी. ओके, तब इनका यूज होता है. जैसे हमने पैटर्न लिखा है, पैटर्न अगर पता हो ना फ्रेंड्स तो आपको ये समझ में आएगा. याद रखना, ये जो कंप्लीट सेंटेंस ये 11th इंग्लिश मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उनका भी डू एज डायरेक्टेड आता है. ओके, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स. एज सुन एज का यूज अगर करते हैं, या तो नो सुनर या तो हार्डली, व्हेन, हार्डली या स्कैर्सली का यूज करते, तो इनके साथ ये जहाँ यूज होता है ना तो वहाँ मेन एक्शन आती है फ्रेंड्स. ये मुख्य क्रिया के साथ ही आते हैं. एज सुन एज हो, नो सुनर हो, हार्डली, व्हेन हो, मुख्य क्रिया के साथ ही आएंगे. मतलब पहले मुख्य क्रिया ही आएगी, फिर वो प्रेजेंट टेंस में हो या तो पास्ट टेंस में हो. राइट. सब एक्शन डिपेंड करता है फर्स्ट एक्शन पे, कि सब एक्शन कैसी होगी, उपवाक्य कैसा होगा, वो तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि परिणाम बहुत सारे आते हैं. कोई भी कारण का परिणाम बहुत सारे होते हैं, तो ये परिणाम अपने हिसाब से लिखना है हमें. ओके, नो सुनर में भी क्या होता है कि अगर पास्ट टेंस रहा तो डिड का यूज करेंगे हम. देखना, पास्ट टेंस रहा तो डिड का, प्रेजेंट टेंस रहा तो डू और डज का. फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. कोई शब्द आए तो ठीक, नहीं तो नया सेंटेंस किससे जोड़ेंगे? देन से. याद रखना, THAN, THEN नहीं, हाँ, THAN. फिर सब एक्शन जो होगा वो. ओके, अब आप यूज करो हार्डली का यूज करो या स्कैर्सली का यूज करो, एक ही है. तो ऐसा मत समझना सर आपने हार्डली के सामने हैड लिखा, स्कैर्सली के सामने हैव एज लिखा, ऐसा नहीं. आप इन दोनों में से कोई भी एक का यूज कर सकते हो. पास्ट टेंस होता है तो हैड का यूज होगा, और प्रेजेंट टेंस होता है तो हैव हैज का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक टेंस हो. वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिक्स है. फिर नया सेंटेंस कॉमा करके नया सेंटेंस किससे जुड़ेगा? व्हेन से. वो सब एक्शन होगा. ओके, एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स हमने. व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट स्टूड अप, कि जब टीचर क्लास में आए, जब टीचर आए तो बच्चे खड़े हो गए. मतलब बच्चे बैठे थे, बातें कर रहे थे, पढ़ रहे थे. जैसे टीचर आए वैसे बच्चे क्या हो गए? खड़े हो गए. राइट. अब इस वाक्य को, ये वाक्य भी क्या शोज कर रहा है फ्रेंड्स? शोविंग टाइम शोज कर रहा है. याद रखना, अब इस वाक्य को अगर इन शब्दों से जोड़ना है ना, तो जिस शब्द से जोड़ा हुआ है उसे हटाना पड़ेगा, मतलब व्हेन हटाना पड़ेगा. ओके, तो मुख्य क्रिया कौन सी हुई फ्रेंड्स? यहाँ पे टीचर के आने की क्रिया, ये मुख्य क्रिया हुई. फिर बाद में तभी बच्चे खड़े हुए ना जगह पर से, राइट. तो टीचर के आने की मुख्य क्रिया हुई. ओके, अब एज सुन एज में इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स. तो देखना, एज सुन एज द टीचर केम, कॉमा, फिर क्या हुआ? द स्टूडेंट्स स्टूड अप. अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि स्टूडेंट स्टूड अप हो गए, इसलिए हम लिख रहे हैं आगे कंटिन्यू. नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे टीचर आए, द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम काम, चुप हो गए.
द स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग, ओके, द स्टूडेंट स्टार्टेड क्लैपिंग, बहुत सारे परिणाम आ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो हम वही लिखेंगे, ओके। अब मुख्य क्रिया तो पता चल गया आपको कि भाई ये है द टीचर कैम, टीचर के आने का। अब नो सूनर से यूज़ करेंगे हम, तो फ्रेंड्स समझ लो कौन सा एग्जाम्पल, ये तो यही है। टेंस कौन सा है, दोनों में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है ना, तो नो सूनर के बाद क्या लिखेंगे हम, डिड, नो सूनर डिड द टीचर। अब कैम का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। नया सेंटेंस किससे जुड़ेगा, देन से, देन से जुड़ा, ओके। फिर सब सेट है जैसा है वैसा। अब यहाँ दिया है इसलिए हम जैसा है वैसा लिख रहे हैं, याद रखना, ओके। दिया है इसलिए हम जैसा वैसा लिख रहे हैं। चलो अब इसको हार्डली या स्कैर्सली में किसी एक में ज्वाइन करते हैं। हम यूज़ करते हैं हार्डली का। हार्डली का यूज़ करेंगे तो टेंस के आधार पे हैव, हैज़ या हैड आएगा, याद रखना। पास्ट टेंस है तो हम लिखेंगे हैड द टीचर। अब कम का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कम, कैम, कम ही होता है भाई, राइट। फिर नया वाक्य जुड़ेगा व्हेन से, फिर व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखो फ्रेंड्स आपने एक नोट किया होगा, सब एक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा है। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस है तो उसी प्रकार पास्ट टेंस की एक्शन आएगी। और आप चलो स्टूड भी नहीं बनाते, आप अगर ऐसे बोल सकते जैसे टीचर आए, बच्चे क्लास में चले गए, तो चले जाने के लिए मतलब गो, तो यहाँ पे आपको गो का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्या, वेंट, ओके, तो भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, किसमें बदलना नहीं दिया, हम किसी एक में बदलेंगे, ओके। एज सुन एज में बदलते, नो सूनर डिड द पुलिस कम द थीफ रैन अवे। अब ये नो सूनर में अब ब्रैकेट में सूचना ऐसी भी लिखी हो सकती है कि टर्न इनटू या जॉइन द सेंटेंस विद एज सुन एज, ओके। अब एज सुन एज में बदलना है तो फ्रेंड्स याद रखना है एज सुन एज वाला सेंटेंस ऐसा था, अब इसको नो सूनर में बदला तो हमने ये ऐड किया था। अब एज सुन एज में बदलेंगे तो जो जो ऐड किया वो हट जाएगा, तो नो सूनर डेड हट जाएगा, नो सूनर डिड, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एज सुन एज, फिर सब्जेक्ट डायरेक्ट द पुलिस। अब यहाँ पे कम लिखा है जबकि यहाँ पे डिड आया था, पास्ट टेंस था, तो एज सुन एज में तो कोई टेंस का कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट टेंस है। केम आगे जैसा है वैसा, द थीफ रैन अवे। देखो यहाँ लिखा है इसलिए हम लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं द थीफ हाइड, चोर छिप गया, राइट, या तो द थीफ एस्केप्ड, द थीव्स एस्केप्ड, वो सब भाग छूटे, राइट, या तो द थीफ सरेंडर हिमसेल्फ, थीफ ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। हार्डली हैड द सनराइज एंड व्हेन वी स्टार्टेड जर्नी, जैसे सूर्योदय हुआ वैसे हमने हमारी यात्रा शुरू की। अब इसको हम एज सुन एज में बदलते, नहीं सॉरी एज सुन एज में तो बदले, इसको नो सूनर में बदलते, ओके। पास्ट टेंस से तो पता चल गया, नो सूनर डिड द सन। अब ये राइजन हुआ, आपको इसका फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए, राइजन रोज, राइज रोज राइजन, तो राइज इसका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ लिखेंगे राइज, नई क्रिया जुड़ेगी ध्यान से, देन वी स्टार्टेड जर्नी, ओके फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। अब कंप्लीट सेंटेंस के 3 एग्जाम्पल देख लेते कैसे आते एग्जाम में, या कैसे बोर्ड के एग्जाम में भी आते। एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे घंटी बजी। अब घंटी मतलब आप याद रख सकते हो स्कूल की बज सकती है, आपके दरवाजे की डोर बेल भी बज सकती है, राइट। तो जो भी एक्शन हुई यहाँ पे देखो, द बेल रैंग, रैंग कौन सा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस V2, मतलब आगे आप कोई भी क्रिया लिखो वो सिंपल पास्ट टेंस में आनी चाहिए। हम लिखते थे एक, द स्टूडेंट्स एंटर इन द क्लासरूम, कि जैसे बेल बजी वैसे बच्चे क्लासरूम में चले गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज सुन एज द बेल रैंग आई ओपन द डोर, ओके। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स वेंट अवे फ्रॉम द क्लास, बच्चे क्लास से चले गए। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स एंटर इन द क्लास, हमने ऐसा लिखा, ओके। ये डिपेंड करती है क्रिया उस पर, ओके। अब अगला देखो, अरे यहाँ पे अगले में तो पहले फिलअप्स दे दिया है, फिर आगे क्या लिखा है, देन वी वेलकम देम, फिर हमने उनका स्वागत किया।
अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, नो सूनर शोविंग टाइम, याद रखना नो सूनर का यूज करना है। अब जैसे हमने स्वागत किया मतलब वैसे हमने स्वागत किया, मतलब क्या हुआ होगा कि भाई जैसे गेस्ट आए, जैसे मेहमान आए ऐसे हमने उनका स्वागत किया, तो हम नो सूनर से लिखते हैं नो सूनर। अब देख लेते हैं इसकी बात की क्रिया कौन सी है, वेलकम्ड, पास्ट टेंस है भाई, तो यहाँ लिखेंगे नो सूनर डिड द गेस्ट अराइव, अराइव या कम भी लिख सकते हो आप, ओके। नो सूनर डिड द गेस्ट अराइव, हमने ऐसा लिखा, आप अलग अलग लिख सकते हो, ओके। नो सूनर डिड माई रिलेटिव्स अराइव देन वी वेलकम, जैसे मेरे साथ रिलेटिव्स आए वैसे हमने स्वागत किया उनका, राइट। तो आप इस प्रकार से ये पैटर्न पता होना चाहिए बस आपको, और सेंटेंस में ऐसा शब्द और वर्ब याद होना चाहिए, तो ये आएगा भाई, याद रखना, सीधी बात। आगे हार्डली हैड द रेन स्टॉप, तो हार्डली हैड तो ये रहा, रेन स्टॉप यहाँ पर दिया, वेन से हमें कुछ भी एक्शन पूरी करनी, या कौन सा टेंस दिया है, पास्ट टेंस दिया है, मतलब V2 से आप पूरा कर सकते हो। जैसे बारिश रुकी वैसे हार्डली का सेंटेंस मतलब नया सेंटेंस जुड़ेगा कैसे, वेन, वेन वी या वेन आई, या आप कुछ भी जोड़ सकते हो, वेन आई वेंट टू द शॉपिंग, वेंट फॉर द लिख सकते हो, या वेंट फॉर शॉपिंग, कि जैसे ही बारिश रुकी वैसे मैं शॉपिंग के लिए गया। आप बहुत सारे लिख सकते हो, हार्डली हैड द रेन स्टॉप व्हेन द स्टूडेंट्स वेंट आउट टू स्कूल, हार्डली हैड द रेन स्टॉप व्हेन वी गॉट ऑटो रिक्शा, ओके। इस प्रकार आप सेंटेंस को फिनिश कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। आए समझ में, वीडियो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिवर्स करना, पैटर्न को देखना, एग्जाम्पल कैसे चेंज हुआ उनको समझना, लेकिन ध्यान से पढ़ना भाई, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सेंटेंस का एक भाग है, जो आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देंगे हम, तो उसको बदलना होगा और आपको कंप्लीट सेंटेंस भी करना होगा, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, इट्स टाइम टू से गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।